चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलिए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 के सर्किल में कुछ और थ्योरम लेके आए हुए हैं। ठीक है, एक थ्योरम लेंगे और एक उसका कन्वर्स लेंगे। तो एक थ्योरम आपके सामने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे है। वो ये कहता है कि एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, अगर सर्किल का कोई दो कॉर्ड आप लेते हो, ठीक है, सर्किल, सो दैट द वन विच इज लार्जर कॉर्ड जो होगा इज नियरर टू द सेंटर। ये है, बस यही दो पॉइंट इसमें देखने वाली चीज है कि जो बड़ा कॉर्ड होगा वो सर्किल के सेंटर पे होता है, सेंटर से नज़दीक होता है, और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो सर्किल के सेंटर से पास करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देख के रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इनइक्वलिटी का इस्तेमाल होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसान सा चीज़ है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका सर्किल, राइट, और ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर। हम इस सर्किल में दो कॉर्ड लेते हैं, एक कॉर्ड लेते हैं छोटा सा ए बी, और एक कॉर्ड लेते हैं बड़ा, जिसको आप कह सकते हो कि ये है सी और डी। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है कि जो बड़ा कॉर्ड होगा वो सर्किल के सेंटर से नज़दीक होगा, जो छोटा कॉर्ड होगा वो सर्किल के सेंटर से दूर होता है। तो हम डिस्टेंस लेना पड़ेगा कॉर्ड का। तो डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये इसको बोला जाए m, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए इस पे, इसको बोला जाए n। ठीक है, तो आपको पता है ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी, ये सी डी इज अ बिगर कॉर्ड देन ए बी, है ना, सी डी तो बड़ा कॉर्ड है। ठीक, तो जब सी डी बड़ा है तो सी डी का जो हाफ होगा वो भी ए बी के हाफ से बड़ा होगा। तो सी डी का हाफ क्या है, सी डी का हाफ है सी एन, और ये बड़ा हो जाएगा ए बी का हाफ क्या है, ए एन। तो इसको रिलेशन 1 बना के रखा जाए। इस रिलेशन को हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको आप सेंटर ओ को आप मिला दीजिए यहाँ से, और सेंटर ओ को मिला दीजिए यहाँ से। देखिए ये दोनों ए ओ एंड सी ओ, ये दोनों तो सर्किल का रेडियस है ना, रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से आता है, वो ये कहता है कि सी एन का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर, ये होगा रेडियस के बराबर, रेडियस के स्क्वायर के बराबर, और ये होगा इस ट्रायंगल में अगर आ, क्योंकि सर्किल का तो एक ही रेडियस होता है, तो नीचे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर आ जाए तो ये हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। इसको आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा, राइट। अब देखने वाली बात ये है, ठीक है, कि हमको ये प्रूव करना है कि NO इज स्मॉलर एंड MO इज लार्जर, तब ना बड़ा कॉर्ड सर्किल के सेंटर से नज़दीक होगा और छोटा कॉर्ड सर्किल के सेंटर से दूर होगा। तो हमको NO और MO में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हमको मालूम है कि CN जो है वो बड़ा है AM से, CN बड़ा है AM से, राइट। ये जो AM है इसको अगर हम लोग CN से, यानी देखो अभी क्या है कि CN का स्क्वायर NO का स्क्वायर, इसको हटा दीजिए फिलहाल। ठीक है, और AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर, ये दोनों बड़ा है, दोनों का स्क्वायर का सम एक दूसरे के बराबर है। अगर AM को हम CN से रिप्लेस कर दें, यानी कि अगर CN का जो है वो AM से बड़ा है तो CN का स्क्वायर भी AM के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि AM को हटा करके इसके जगह पे CN डाल देते हैं, तब तो ये बड़ा हो जाएगा ना, नहीं। तो ऐसा करते हैं CN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग AM के जगह पे CN से रिप्लेस कर दें प्लस MO का स्क्वायर यहाँ रहने दें, तो अब तो AM इससे बड़ा है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ये हो जाएगा इससे बड़ा। ठीक है, अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो दोनों तरफ से CN का स्क्वायर का आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उस केस में तब NO स्क्वायर हो जाएगा MO स्क्वायर के बराबर, और चूंकि ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए NO से बड़ा हो जाएगा MO इज ग्रेटर देन NO। इट मीन्स जो हमको प्रूव करना था वो हो गया, और ये कहता है कि जो स्मॉलर कॉर्ड होगा वो सर्किल के सेंटर से अवे होता है, और जो लार्जर कॉर्ड होता है वो सर्किल के सेंटर के नज़दीक होता है। ठीक है, आसान सा प्रूफ था। एक बार इसको यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और हम चाहते हैं कि आप गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अबाउट परफेक्शन, राइट। चलिए अभी हम इसका कन्वर्स लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट थ्योरम जो उसका कन्वर्स है पीछे वाले का, वो ये कहता है कि एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, दो कॉर्ड अगर आपके पास सर्किल का है तो उनमें से
वो कॉर्ड जो सर्किल के नियरर टू द सेंटर यानी कि सेंटर के नज़दीक होगा वो कॉर्ड होगा बड़ा। लगता तो ऐसे ही है क्योंकि आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन होता है, जो सर्किल के सेंटर से पास करता है, यानी कि सर्किल का कॉर्ड जैसे जैसे बड़ा होता है वो सेंटर के नज़दीक पहुंचता चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमको ये प्रूव करके तो दिखाना पड़ेगा। अभी सवाल है, क्वेश्चन अगर कोई CBSE बोर्ड में या कहीं भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, या फिर मान लिया आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो आपको ये तो दिखाना पड़ेगा। चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये है सर्किल और इसमें से हम दो कॉर्ड लेते हैं। एक कॉर्ड लेते हैं ये AB और दूसरा कॉर्ड लेते हैं CD। और हम ये कहते हैं AB कॉर्ड छोटा है, CD कॉर्ड बड़ा है। सर्किल का सेंटर है ये, ठीक है। तो ये कह रहा था कि जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर के नज़दीक होगा वो कॉर्ड बड़ा होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इसको बोला जाए M, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इसको बोला जाए N, ठीक है। और ये है सर्किल का सेंटर O। यहाँ पे गिवन ये है कि NO जो है वो छोटा है MO से, राइट। तो NO का स्क्वायर भी छोटा होगा MO के स्क्वायर से, क्योंकि NO और MO दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए इनइक्वलिटी में दोनों तरफ स्क्वायर करने में कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। अब इसको O से A से मिला दीजिए और इसको भी O से मिला दीजिए। तो ये तो दोनों रेडियस है सर्किल का, इसमें एक रिलेशन मेरे पास आएगा और हमारे पास रिलेशन है CN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा MO के स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये होगा ना रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से परपेंडिकुलर आप डाले हैं, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। अभी देखो NO और MO के बीच में रिलेशन हमको मालूम है, तो इसमें ये होगा कि MO तो बड़ा है, MO तो बड़ा है किससे, NO से। इस NO को अगर हम MO से रिप्लेस कर दें तो MO तो इससे बड़ा है, तो फिर ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये इससे हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा ना बड़ा। तो इसको कर सकते हैं हम लोग CN का स्क्वायर प्लस इस MO को हटा के कर दीजिए MO का स्क्वायर, ये अब हो जाएगा इसको MO का स्क्वायर प्लस AM के स्क्वायर से बड़ा। ये बात बड़ा आसानी आराम से समझ लिए आप लोग, क्योंकि हमने इस छोटे से टर्म को इससे बड़ा चीज से रिप्लेस किया है। बाकी देखो ये वही है, ये वही है, ये वही है, सिर्फ इससे बड़ा हम यहाँ पे एक नंबर या संख्या का डाल दें तो ये वाला पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है ना, ये राइट हैंड साइड के टर्म से हो जाएगा बड़ा। और अब अगर इसमें से MO और MO को कैंसिल कर दिया जाए तो CN का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा AM का स्क्वायर से। और चूंकि दोनों CN का स्क्वायर और AM का स्क्वायर ये कॉर्ड का पार्ट है, मतलब कॉर्ड का आधा हिस्सा है, इसीलिए इसका स्क्वायर अगर बड़ा है तो CN जो है वो बड़ा होगा AM से। और अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो CN का डबल CN का डबल मिलता है CD, क्या मिलता है CD, और ये बड़ा हो जाएगा AB से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बिगर कॉर्ड है यानी कि हमारा जो नज़दीक वाला कॉर्ड था वो बड़ा हो गया और जो दूर वाला कॉर्ड था वो छोटा हो गया। सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड नज़दीक होता है वो बड़ा होता है, सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड दूर होता है वो छोटा होता है, राइट। तो यही दो थ्योरम आज हम लोग यहीं पे इसको रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर आएंगे। अब कुछ थ्योरम्स और 1-2 थ्योरम बचे हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी कैसे डेवलप किया जाए इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, राइट। ओके, चलिए, थैंक यू।